ना हमें कहते थे अरे हनी सिंह ना इल्यूमिनाटी ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहते हैं इन्होंने इल्यूमिनाटी छोड़ दी वो कंपनी जो है, तो इसलिए अब मतलब ख़त्म हो गया हनी सिंह। ऐसे मतलब बातें सुनने को मिलती थी। तो मैं सोचती भाई यार इल्यूमिनाटी क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था क्या है। तो कहते जो भी ऐसे करेगा ना तो वो इल्यूमिनाटी होता है, यहाँ से पता चलता है। अच्छा यार, अच्छा इसीलिए इतना हिट है ये बंदा। ठीक है, कल से रिक्शा वाले भी ऐसे करते हैं चलेंगे, सवारी ज़्यादा बैठेगी। तो जैसे आपकी एल्बम है उसका नाम है 3.0। हनी 3.0। हनी 3.0। पहले 2.0 फिर 3.0, अब आएगी 4.0 भी आ जाएगी। तो आपने क्या आईफोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं भी आपके साथ अपग्रेड होता रहूँगा? अपग्रेड बाई चांस लाइफ कराएगी तो होते रहेंगे अपग्रेड। ये बाई चांस ऐसे ही नाम किसी ने दिया था मुझे, और जिसको मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे समझ के कहा कि ये तीसरी ज़िंदगी है, दिस इज़ योर थर्ड लाइफ। सो मैंने धीरे धीरे गाने बनाने शुरू करे पिछले साल सितंबर से। उससे पहले मैं खास काम नहीं कर रहा था, मन नहीं करता था काम करने का। और उसके बाद फिटनेस पे काम करना शुरू किया और एल्बम की प्रिपरेशन शुरू करी। तो फिर मैंने एल्बम का नाम ही हनी 3.0 कर दिया। ये मेरा थर्ड वर्जन है। मेरी पहली एल्बम थी इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें गाना था ब्राउन रंग, अंग्रेज़ी बीट, डोप शोप, काफ़ी हिट हुए थे वो गाने। उसके बाद मैंने 2 साल बाद एल्बम करी थी देसी कलाकार। तो देसी कलाकार के बाद अब ये थर्ड एल्बम है, दिस इज़ माई थर्ड वर्जन। इट्स टोटली डिफरेंट मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। कुछ नया है, कुछ पुराना है। और देसी कलाकार में आपने 3 गाने आई थिंक वीडियो के साथ रिलीज दो सिर्फ, एक लव डोज और एक देसी कलाकार। तो मेरा फेवरेट तो रिलीज किया ही नहीं आपने। कौन सा? 1000 माइल्स एंड स्टारडम। ये ये 2 मुझे बहुत पसंद है। आपको करने चाहिए इसकी वीडियो। हाँ, अब तो चलो पुराने हो गए गाने, अब देखेंगे आगे दोबारा। लोग तो रीमिक्स करते रहते हैं पुराने चीजें। मेरा ब्राउन रंग रीमेक हो रहा है। ओके, ब्राउन रंग रीमेक हो रहा है, तनिष्क और मैंने किया है। किसी फिल्म में आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं किस फिल्म में आ रहा है। आई थिंक पता नहीं किस फिल्म में आ रहा है। हाँ व्हाटएवर, ब्राउन रंग आ रहा है, दे दिया, लेना होगा। लो मेरा तो हिट है। तो आपने ना वो बीच में बोला था, मुझे बड़ा सेक्सी लगा था। आपने बोला मेरी सीडीज मतलब खाली सीडी बेचूंगा तो भी बिकेगी। तो यार मैं ना बड़ी इंस्पायर होती हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे बताओ, मैं अगर खाली सीडी अपने नाम की बेचूंगी तो वो बिकेगी क्या? लेकिन वो बिक नहीं पाएगी क्योंकि आप चुप नहीं रह पाओगे ना। खाली रहेगी नहीं, वो खाली रहेगी नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि शहनाज चुप तो रह नहीं पाएंगी। ऐसा आपको भी पता है? मेरे को भी पता है। क्यों नहीं पता? बिग बॉस में कितना देखा आपको मैंने, उससे पहले से जानता हूँ मैं तो आपको। हाँ। पंजाब में आपने धूम मचा रखी थी, हर म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो आपके बिना कुछ नहीं था। और उसके बाद इतना भी मत बोलो। नहीं था यार, इतनी अच्छी खासी। देखो कितने आपके बिना कुछ था ही नहीं। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी आपकी। यू वर वेरी मच फेमस ओवर देयर। मैं देख रहा था, कब सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और जब बिग बॉस में आया तो जो आपका असलीपन लोगों के सामने। इतनी फेमस थी तो आपने पहले गाने में क्यों नहीं अप्रोच किया? क्योंकि यू लाइक ब्राउन गर्ल्स। यू आर आल्सो ब्राउन। है ना? पता नहीं, मेरे ना जबकि मैं घूमने फिरने लगी हूँ ना बाहर धूप में, पहले तो मैं घूमती नहीं थी, तो मैं सन ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको? सनबर्न नहीं यार, टैनिंग, फिट्टे मुंह यार, क्रीम होती। हाँ सनस्क्रीन तो मैं लगाती नहीं। मुझे अब बोला डॉक्टर ने सनस्क्रीन लगानी चाहिए, मेरी पूरी टैनिंग हो गई है। बट जब मुझे पता चला ना हनी सिंह, तो मैंने गाने तो सुनती रहती हूँ, उसमें अक्सर के वाइट लड़कियों पे तो मैं मरता नहीं। मुझे तो मैं तभी उठाऊंगा अगर तू ब्राउन है, तो व्हाटएवर। तो मैंने कहा नहीं यार, आज ब्राउन, थैंक गॉड, ज़्यादा ना मेकअप भी मेरा टैनिंग वाला ही करना। मैंने अपने उसको बोला, तो कहती ठीक है। तो मैंने कहा ही लाइक ब्राउन गर्ल्स, आई एम ब्राउन। मेरा देसी कलाकार एल्बम में भी एक गाना था, गाने का नाम था टैनिंग। हाँ सुना है मैंने, सब सुना है। Thank you so much. सब आपको पता है, मैं छुप छुप के आपको ही सुनती हूँ। नहीं, मुझे चुप चुप के सुन सकते हैं। तो जब आप मतलब लिखते हो तो मुझे पता है आपकी सोच क्या है पीछे, है ना? तो आप इतनी वो जो सोच है उसको इतने अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर देते हो? बस सबके अंदर से ऑब्जर्व करता हूँ बातें, और सोसाइटी और यूथ जितना है। अब मेरी टीम में भी जो लड़के हैं, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का, कोई 28 साल का, सब नए जवान लड़के हैं। पहले जब मेरी उम्र छोटी थी, आज से 10 साल पहले, मैं 28-27 साल का था, 30 साल का था, तो मैं उन्हीं लोगों में रहता था, ऑब्जर्व करता था। और जो सारी बातें थी वो लोकल बातें। देसी कलाकार में कह रहा हूँ मैं कि पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी, वो, लेकिन आई शॉट दैट इन हॉलीवुड विद हॉलीवुड क्रू। सो शुरू से मेरा थॉट यही था, चाहे मैंने डोप शोप से शुरुआत करी थी अपनी एल्बम की,
और आई शॉट इट वेरी बिग वे, बट बातें उसमें लोकल थी सारी। तो शुरू से ये थॉट लोगों में से ही निकला है, अपना कुछ नहीं होता। राइटिंग ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। सिंगिंग दूसरे नंबर का मुश्किल काम है, आप सीख सकते हो। तीसरे नंबर का मुश्किल काम है राइटिंग, आप नहीं सीख सकते। राइट। आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में राइटिंग इंस्टीट्यूट, इज नो इंस्टीट्यूट। आप तो राइटर हो खुद, आपको पता है। हाँ, इतना गंद लिखता है ना ये, और मुझे गालियां पड़ती है कि आप साफ करके बोल दिया करो ना। मैं कैसे साफ कर दूं, मैं तो खुद वैसी हूँ उसके जैसी हूँ। पता कैटेगरी सेम है ना, तो वो लिख देता है और बाद में जब कुछ ऐसे होता है कि यार ये क्या लिखा, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर मैं बोलती हूँ ये तो इसने लिखा, मैं सेफ साइड। तो आपका जैसे, अच्छा हाँ, उससे याद है देसी कलाकार वाला जो गाना था, तो कुत्ते को नशे वाला बिस्किट भी किसी ने डाला था क्या? नहीं, वो ऐसी इमेजिनरी था, ऐसी थॉट था, लिखते वक्त लिख दिया, बोल दिया एक। क्योंकि मेरे ज़्यादातर गाने, मैं 3 मिनट का स्क्रीन प्ले लिखता हूँ। ब्लू आइज में अगर आप देखें, अगर मैं आपको गाना बिना वीडियो के दिखाता, सुनाता, तो आप कहते हैं ये क्या गाना, घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, मेरा मतलब घर के क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट। आप बोलोगे ये क्या बकवास है। लेकिन जब मैंने उसको शूट किया, उसको एक स्क्रीन प्ले की तरह प्रेजेंट किया, तब लोगों को समझ में आया। तो रोटी भिंडी की बात भी इस तरह, बिस्कुट वाली बात भी, इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रीन प्ले राइटिंग इन 3 minutes ऑन बीट। समझ गई। तो वो जो फ्रिज में स्टिकर, वो भी यार बड़ी रिलेटेबल बात है ना। क्योंकि जब आप किसी के साथ घूमने जाओ, स्पेशली कुछ पर्सनल ट्रिप पे, तो लड़कियां ज़्यादा क्या करती हैं, अच्छा वो इन सेंटा मोनिका, लेट मी बाय अ स्टिकर ऑफ सेंटा मोनिका, मैं अपने फ्रिज पे लगा के रखूंगी, हम यहाँ घूमने गए थे। तो मैंने वो शॉट भी दिखाया उसके अंदर। मतलब आप इतने ज़्यादा कंजूस हो कि आप लड़की को भगा के तो लेकर जा रहे हो, आपने कहा स्टिकर भी ले आना, मैं वापस खरीद के नहीं दूंगा तुझे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैंने उसमें लिखा है कि एक कम कर, खोल लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर। अब आप ये बोलोगे लड़का लड़की को भगा रहा है और पैसे क्यों निकलवा रहा है उससे। मैं सगन ले रहा हूँ, मैं पहले ही सगन ले रहा हूँ। हाँ। ये अपने पापा की तरफ से तेरा सगन हो गया, ये तू मेरे को देगी, ये तेरे मम्मी पापा की तरफ से। ये आपकी सोच है, लेकिन मेरी ये सोच है कि मतलब जब जाएगा तो पैसे भी तो होने चाहिए ना भागने। पैसे खुद बहुत है देसी कलाकार के पास। दूसरों के लिए नहीं है ना, वो दूसरे तो गाना सुन के भाग जाएंगे, भगा लेंगे। बट वो आइडिया अच्छा है, जिसको भागना है तो पैसे निकाल के भागो। सॉरी गाइस, आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आज थोड़ा बात भी ऐसी हो रही जैसे घर पे नहीं रूम में करते हैं। सेम। तो जैसे आपने ब्लू आइज, है मजा आ रहा है आपके गानों के बारे में बात करके। जैसे ब्लू आइज में आप, वो लड़की जो लॉलीपॉप कर रही थी तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे? मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था। नहीं, मैंने उसका लॉलीपॉप दे लिया था, उसको और दूसरा लॉलीपॉप दिया था, वो फेंक दिया था। अच्छी बात है, वो फेंक दिया था। अच्छा एक चीज़ पूछनी मुझे, जैसे